Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. सर, गोवा में लॉकडाउन शुरू हो गया है कल रात से 9 बजे से। आप इस लॉकडाउन को कैसे देखते हैं? देखिए, ये लॉकडाउन शुरू हो गया है और ये बहुत अच्छी चीज है। फिलहाल जो हालात बन रहे हैं, जिस तरह से पेशेंट निकल रहे हैं, तो ये होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। हाँ। और दूसरी चीज ये है कि अभी गोवा पूरा का पूरा डिपेंडेंसी टूरिस्ट के ऊपर है, तो फिजिकली टूरिस्ट का मूवमेंट रहता है। तो उस मूवमेंट को देखते हुए अभी गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए क्या एक्शन लेने हैं, ये देखना बाकी है। तो अभी तो स्टार्टिंग है। हाँ। तो जो टूरिस्ट परेशानी फेस कर सकते हैं, तो आप अपनी तरफ से कैसे, मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह उनको चाहे तो कैसे हेल्प कर सकते हैं? देखिए, पहली चीज तो इस पूरे लॉकडाउन के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रखा हुआ है। हाँ। ठीक है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रखने के साथ साथ टूरिस्ट टैक्सी के लिए कोई गाइडलाइन किसी तरह की है नहीं है। अब इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन के अंदर भी इमरजेंसी सर्विसेज तो फ्री होती है। तो अगर कोई पैसेंजर, कोई टूरिस्ट कहीं एयरपोर्ट पे है या किसी होटल में उनको एयरपोर्ट जाना है और कोई सर्विसेज नहीं मिल रही है, तो वो हमारे ऐप के ऊपर जाके या हमको कांटेक्ट करके, ईमेल करके, अगर जिनकी बुकिंग है उनको हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। लोकल में भी जो पैसेंजर है, उनको कोई इमरजेंसी है, मान लीजिए किसी को डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है या कोई और एसेंशियल सर्विसेज के लिए है, तो उनके लिए भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। हाँ, ये देखने वाली चीज है कि जैसे घूमना फिरना या बाकी चीजें, एक्टिविटी जो गवर्नमेंट ने बैन लगाई है, प्रोहिबिटेड है, हाँ। उसके लिए तो पैसेंजर ने, टूरिस्ट ने खुद ध्यान रखना है कि वो किस तरीके से इसको ले रहे हैं। क्योंकि अगर रास्ते में, मतलब ऑन द वे, अगर पुलिस या कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, तो टूरिस्ट ने अपना रीजन खुद बताना है कि वो कहाँ जा रहे हैं। इसमें टैक्सी ऑपरेटर की, हमारे ड्राइवर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यानी ऑन डिमांड टैक्सी अवेलेबल रहेगी। कम से कम अपना भाड़ा तो अपनी अवेलेबल कराएंगे हम इमरजेंसी सर्विसेज के लिए। दूसरी एक चीज है कि इसका हमारे ड्राइवर्स के ऊपर, ऑपरेटर्स के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन पड़ने वाला है, क्योंकि गाड़ियां तो खड़ी हो गई, लेकिन डेली अर्निंग के ऊपर तो फर्क आएगा। तो जो लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, और अभी तो अपना भाड़ा आई है गोवा में, अभी तो फ्लीट रजिस्ट्रेशन भी हम लोगों का चालू है, तो जो फ्लीट हमारे साथ रजिस्टर्ड हो रहे हैं या है, उनको कमिटमेंट का जो पैसा है, गाड़ी चले ना चले, उनका वो कमिटमेंट का अमाउंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट हम लोग उनको देने वाले हैं। हाँ। पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से जो 2500 रुपए हमारा कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है, वो अमाउंट उन लोगों को जिन्होंने हमारे साथ नई फ्लीट लेके लगाई है, जो हमारी 161 फ्लीट है। उसके अलावा जो सॉरी, जो लोग हमारे साथ एसोसिएट अभी भी हो रहे हैं, जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं, वो इंडिविजुअली चला रहे थे या किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी यूनियन में चला रहे थे, वो लोग आज भी अगर हमारे साथ एसोसिएट हो रहे हैं, तो अगर वो हमारे क्राइटेरिया के अंदर हैं और वो हमारे साथ एसोसिएट होते हैं हमारी टर्म्स के ऊपर, तो हम ये फैसिलिटी उनको भी प्रोवाइड कराएंगे। ओके सर, अभी गोवा में आपकी कितनी गाड़ियां हैं, और अगर किसी को बुक करना है आपकी कहीं जाने के लिए, तो उनके लिए गाइडलाइंस क्या है कि कहाँ पे जाके बुक करे, कैसे बुक करे? देखिए, फिलहाल अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, तो हमारा एक ईमेल आईडी है responsegoa@apnabhada.in। इस पे जाके भी कोई लॉगिन कर सकता है, और एक मेल पे एक सिंपल रिक्वेस्ट भेजे। हमारी जो ग्राउंड टीम है, वो अपने आप कांटेक्ट करके उनको फ्लीट अवेलेबल करा देगी। अभी हमारी 22 गाड़ियां रोड पे हैं, और आज और कल में कुछ 40 गाड़ियां हमारी और रोड पे आ जाएंगी। उसके साथ साथ हम लोग बाहर से जो अवेलेबल फ्लीट्स हैं, उनको भी हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में अरेंज कर रहे हैं, तो वो भी फैसिलिटीज हमारी चालू है। तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर करीब 300 से 400 फ्लीट हमारे पास होंगे, जो पब्लिक सर्विस के लिए अवेलेबल होंगे।
ओके, और ईमेल के जरिए पब्लिक कांटेक्ट कर सकती है। ईमेल के लिए पब्लिक कांटेक्ट कर सकती है और हमारा एक व्हाट्सएप कॉल सेंटर नंबर है, हाँ, वो भी आज शाम के बाद से एक्टिव हो जाएगा। ओके, तो व्हाट्सएप कॉल सेंटर नंबर के ऊपर जाके भी लोग अपना रिक्वेस्ट दे सकते हैं। ऐप भी हमारा प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को ऐप डाउनलोड करने में दिक्कत आए। लेकिन एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है कि व्हाट्सएप के ऊपर आके जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हुँ, जो है 9654255544, ओके, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जिस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रिक्वेस्ट अगर कोई हमें भेजेगा तो हम कोशिश करके उसको सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। ओके सर। सब मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर्स और इवन एमएलएस डिमांड कर रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए, एटलीस्ट 15 दिन का होना चाहिए और कड़क तरीके का लॉकडाउन होना चाहिए। अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो आपका प्लान क्या रहेगा? देखिए, लॉकडाउन बढ़ता है, हम सर्विसेज जो हमारी है वो हम देते रहेंगे। हुँ, उसके अलावा जो लोग हमारे साथ एसोसिएट हैं, देखिए ये सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। एमएलए ने अपने एरिया के अंदर देखना है, हुँ, मिनिस्टर ने अपने एरिया के अंदर देखना है, सीएम ने पूरे स्टेट को देखना है। हुँ, तो जाहिर सी बात है कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हुँ, हमें उनका ध्यान रखना है, उनकी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। हाँ, और इस वक्त सबसे जरूरी चीज है कि फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल बर्डन हमको इसके लिए अपने ऊपर लेना पड़ेगा थोड़ा सा, जो हम लेने को तैयार हैं। हुँ, इसलिए हमने अपने ड्राइवर्स को कमिट किया हुआ है कि जो गाड़ियां खड़ी भी रहेंगी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है और जो हमारे ऊपर डिपेंड है, मैं किसी हुँ, और की बात नहीं करूंगा कि कोई एसोसिएशन में चला रहा है या इंडिविजुअल चला रहा है, उसका उन लोगों ने देखना है। लेकिन जो गाड़ियां मेरे पास रजिस्ट्रेशन में आ रही हैं, हुँ, जिन्होंने मेरे कॉन्ट्रैक्ट में आना है, उन वो आने के बाद उनका ब्रेड बटर का जिम्मेदारी मैंने लिया हुआ है। ओके, ओके सर, थैंक यू फॉर योर कमेंट सर।